अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंदिरा माइलो के मुतालिक और दीगर बहुत सारी नई अपडेट मौजूद है। तो जानते हैं वो अपडेट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें, ताकि तेलंगाना रियासत से जुड़ी हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट पर दोबारा गौर करें। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि यह कानून गैर आईनी है और इसे बीजेपी ने NDA की हिमायती पार्टियों के साथ मिलकर बनाया है। उन्होंने इस कानून को काला कानून करार दिया है। उन्होंने कहा, हम वजीर आजम से अपील कर रहे हैं कि इस कानून पर दोबारा गौर करें। आप एक ऐसा कानून ला रहे हैं जो भारत के आइन के खिलाफ है और आप अपनी आइडियोलॉजी मुल्क पर थोप रहे हैं। आपकी सोच हिंदुस्तानी कौम परस्ती और आइन होनी चाहिए। ओवैसी साहब ने सवाल किया कि जो बात हिंदू और सिख बरादरी के लिए अच्छी है वो मुसलमानों के लिए कैसे गलत हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है और ये जाहिर करता है कि बीजेपी मुसलमानों को शक की नजर से देखती है। उन्होंने कहा कि हिंदू, जैन और सिखों के मजहबी ट्रस्टों में सिर्फ उन्हीं मजाहिब के लोग मेंबर बन सकते हैं और उनके ट्रस्टों पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता और दूसरे मजाहिब के लोग भी उन ट्रस्टों को जमीन अतिया कर सकते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इस तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों के वक्फ बोर्ड से ये तमाम हुकूक छीन लिए हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि वक्फ तरमीमी एक्ट भारतीय आइन के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 के खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि यह कानून न तो वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए है, न ही कब्जे खत्म करने के लिए और न ही आमदनी बढ़ाने के लिए। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान होने वाली तशद्दुद पर ओवैसी साहब ने कहा कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम हमेशा तशद्दुद की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 अप्रैल को हैदराबाद के दारुसलाम में वाक़ई AIMIM हेडक्वार्टर पर वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अवामी जलसा करेगा। उन्होंने कहा कि इस जलसे के जरिए अवाम को बताया जाएगा कि यह कानून वक्फ के मफाद में नहीं है। इस इजलास में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से AIMPLB के अरकान और वक्फ कमेटी के अरकान भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की वक्फ कमेटी के मेंबरान को भी मदऊ किया जा रहा है और अगर उनका शेड्यूल इजाजत दे तो वो भी इस एहतजाज में शरीक होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इजलास की सदारत करेंगे, जबकि जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद और दीगर तंजीमों के रहनुमा भी खिताब करेंगे। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के लिए हुकूमत ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जैसा कि सबको मालूम है, कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से ही नौकरियों के मौके फराहम किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर हुकूमत ने तमाम खाली आसामियों को पुर करके बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार देने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमों के अफसरान को खाली पोस्टों को पुर करने की हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद अब तक 58,868 नौकरियां दी गई हैं। अब हुकूमत ने एक और मरहले में 55,418 खाली पोस्टों को पुर करने की तैयारी कर ली है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गाँव की सतह के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स GPO की 10,954 पोस्टें पुर की जाएंगी। इनमें से 6,000 पोस्टों पर मौजूदा VROs को तरक्की दी जाएगी और बाकी 4,954 नई भर्तियां नोटिफिकेशन के जरिए की जाएंगी। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में 6,399 आंगनवाड़ी टीचर्स और 7,837 आंगनवाड़ी हेल्पर्स की भर्ती होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट तालीमी इदारों, खासतौर पर गुरुकुल स्कूलों में खाली 30,228 पोस्टों को पुर किया जाएगा, ताकि तलबा को बेहतर तालीम फराहम की जा सके। दीगर डिपार्टमेंट में ग्रुप 1, 2, 3, 4 इंजीनियरिंग सर्विसेज, DSE, टीचर्स भर्ती और दीगर शोबों में भी खाली नौकरियां जल्द ही भरी जाएंगी। अलबत्ता इन भर्तियों के लिए अभी सरकारी तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान नोटिफिकेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इंदिरा हाउस स्कीम के फायदे उठाने वालों के लिए खुशखबरी, चेक्स की तकसीम का अमल शुरू। तेलंगाना में गरीबों का ख्वाब यानी अपना जाती घर पूरा करने के लिए हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम शुरू की है। अब इस स्कीम के फायदे उठाने वालों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने सबसे पहले बहुत ही गरीब और असल हकदार लोगों को इस स्कीम के तहत घर मंजूर करने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में चेक्स की तकसीम शुरू कर दी गई है। मंगल के दिन शमशाबाद के नोवोटेल होटल में वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें ये चेक्स तकसीम किए गए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद को ये इंदिरा हाउस स्कीम के चेक्स दिए गए। इन अजला में रंगारेड्डी, सूर्यापेट, खम्मम, विकाराबाद, महबूबनगर और सिद्दीपेट शामिल है। इस स्कीम के तहत पहला चेक देवरा कुद्रा की रिहायशी तेलुगु लक्ष्मी को दिया गया, जिसने दीगर अफराद के साथ 1 लाख रुपए का चेक हासिल किया। इस मौके पर कांग्रेस की लेजिस्लेटर मीटिंग में PCC सदर महेश गौड़, डिप्टी वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, MLAs, MLCs और MPs भी मौजूद थे। तो दोस्तों, ऐसे ही मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।